जय हिंद दोस्तों। आज कारगिल विजय दिवस है। आज के दिन हमारे देश ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी और हमने अपने बहुत सारे जवान खोए थे। आज के दिन उन्होंने पूरे तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाली उनके साथ चल रही फाइट में हर जगह पर अपना परचम लहरा दिया था। तो आज का दिन उन शहीदों को याद करने का और आज के हमारे हर एक जवान को दिल से धन्यवाद देने का है। आज मैंने बहुत सारे लोगों के स्टेटस देखी, स्टोरी देखी, बट पूरे दिन मैंने एक भी स्टोरी स्टेटस कहीं नहीं लगाई। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आखिर आप मैम आप तो हमेशा लगाती हैं और आज आपने कोई भी स्टोरी क्यों नहीं लगाई। आज के दिन मुझे एक बात कहीं ना कहीं जो हर बार दिखावे के दिन फील होती है कि हर कोई आज के दिन तो दिखा रहा है, लेकिन जब बात आती है अपने इंडियन आर्मी के साथ खड़े रहने की, जैसे कुछ दिन पहले जब अग्निपथ स्कीम आई थी तब देखा हमने, तो लोग जब देश के अंदर आपस में साथ खड़े रहने की बारी आती है तो हम लोग देश को तोड़ने की बात करने शुरू कर देते हैं। आज के दिन मैं उन शहीदों का जो अपनी जान इस देश के लिए देकर गए, उनका तो मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल से उनको नमन है। और आज के भी जो हमारे जवान हर दिन हमारे लिए कर रहे हैं, उन सबको भी उनकी वीरता के लिए, उन्हीं की बदौलत हम आज अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे महसूस होती है कि हम ना बहुत एहसान फरामोश हैं। जी हाँ, हो सकता है मेरी आज की बात बुरी लगे किसी को, लेकिन हम सभी लोग उनमें मैं भी शामिल हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये आप सबको बोल रही हूँ, उनमें मैं भी शामिल हूँ कि हम बहुत एहसान फरामोश हैं। हमारे जवान तो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं, वो हर दिन हर जगह अपनी ज़िंदगी की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं, लेकिन हम जो अंदर बैठे हैं ना और आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती जब हम देखते हैं कि हम आराम से फैल कर बैठे हैं ट्रेन में सीट पर और हमारे देश का एक जवान बावर्दी ट्रेन की फर्श के ऊपर बैठा हुआ है। जब हम देखते हैं कि हमारे देश का जवान 4-4 बैग लादकर भी बस में खड़ा हुआ है क्योंकि वो छुट्टी से आया है, अपने घर जा रहा है, और हम सीट पर फैल कर बैठे अपने गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे होते हैं। तो उस वक्त कहाँ जाती है आपकी देशभक्ति? जो देशभक्ति आज उमड़ रही है, जो देशभक्ति शहीद दिवस पर, 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर उमड़ती है, वो उस वक्त कहाँ मर जाती है जब आपको लगता है कि आपके साथ में, आपके साइड में, आपके पास वो खड़ा है जिसकी बदौलत आप हैं, जिसकी बदौलत आपका परिवार है। आज के दिन मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि पिछले बहुत से वक्त से हम देख रहे हैं कि देश के हालात बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे। हम किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ और जब इसमें कुछ भी ऐसा होता है ना जिससे इस देश को हानि हो तो मुझे दुख होता है। एक बात बताऊँ, बहुत से लोगों ने सवाल किया कि 4 साल के लिए सेना में कौन जाएगा। सेना में भर्ती होने वाला एक भी जवान ये नहीं सोचता कि मैं यहाँ से रिटायरमेंट लेकर पेंशन लेके वापस आऊँगा, यहाँ के सारे बेनिफिट लेके आऊँगा। वो जाता है हर सेकंड के लिए, अपने आप को कुर्बान करने के लिए। बस आप ये कर दो, मेरा ये तो कर दिया आप बस। और आपको एक बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कारगिल युद्ध में जो जवान शहीद हुए उसको जो लोग आज याद कर रहे हैं, कम से कम याद तो कर रहे हैं, वरना हम लोग तो ऐसे हैं कि बिना स्वार्थ के किसी को याद भी नहीं करते। आज की स्पेशल लाइव मैंने उन फौजियों के लिए रखी है जिनकी मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे पता है उस वर्दी की कीमत क्या है और उस वर्दी को पहनने के बदले क्या क्या चुकाना पड़ता है। आजकल बहुत सारे लोग मूवी देखने का बहुत शौक रखते होंगे ना, तो अभी एक मूवी आई थी बत्रा, जानते हैं इस शब्द के आगे का नाम? नहीं, विक्रम बत्रा।
आई ना एक मूवी, बहुत सारे लोग बोले वाह उसमें क्या एक्शन है, क्या एक्टिंग की है उसमें, जो भी एक्टर है उसने। एक बात बताऊं, उस लड़के ने सिर्फ उसमें एक्टिंग की है, लेकिन जिस बंदे का किरदार उसने निभाया है ना, उस जवान ने वो जिंदगी असल में जी थी, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। तो मैं आप सबको एक बार जरूर कहना चाहूंगी कि आप चाहे जो मूवी देखना पसंद करते हैं आप देखिए, लेकिन जो विक्रम बत्रा की जीवनी पर जो अभी मूवी बनी है वो एक बार देख के आइए। आपको पता चलेगा कि कारगिल के वक्त कितनी मुश्किलों से उन लोगों ने देश की आज़ादी को बरकरार रखा था। अभी मैं देख लेती हूँ कि अगर कोई आर्मी का कोई भी जवान, कोई भी फौजी यहाँ पर है जो हमारे साथ ऐड होना चाहता है, तो आज की स्पेशल लाइव ओनली फॉर आर्मी के ही जवानों के लिए है। तो अगर कोई ऐड होना चाहता है तो आप ऐड में मुझे लिख दीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी आपको यहाँ लाकर। अगर कोई भी हमारी इंडियन आर्मी के किसी भी भाग का हिस्सा है, कोई मैटर नहीं करता कि वो सैनिक है या अर्धसैनिक बल का हिस्सा, मेरे लिए वर्दी पहनने वाला हर एक फौजी बराबर है, क्योंकि वो अपना किरदार अलग अलग रूप में निभाता है, लेकिन निभाता इस देश के लिए ही है। तो अगर कोई भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना चाहे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एक बात और शेयर करना चाह रही थी, आजकल एक ऐप है, जब तक हमारे साथ कोई जुड़ता तब तक एक बात शेयर कर दूँ। आजकल लोग क्या करते हैं ना, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उन्हें लोन चाहिए होता है। लोन कहाँ से लेते हैं? बैंक से लेते हैं, तो उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आजकल ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं प्ले स्टोर में कि जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि आप बहुत ही कम ब्याज पे, बिना ब्याज के आपको बिल्कुल जितना चाहेंगे उतना ब्याज, वो लोन पे पैसा मिल जाएगा, लगभग 20,000 25,000। वहाँ पर आप अपने लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर आप उसमें फ़ोटो लेकर सबमिट करते हैं। देन उसके बाद एक मैसेज आता है कि ये पैसा आपके अकाउंट में आ चुका है, लेकिन बाद में पता चलता है कि पैसा आपके अकाउंट में आया ही नहीं है। बिकॉज ये 4-5 केस मेरे पिछले 4-5 दिन से मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे लगा ये शेयर करना चाहिए। उसके बाद एक बंदा आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा, आपकी फ़ोटो होगी, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड जो आपने लोन के लिए वहाँ पर डाला था, आपके फ़ोन नंबर, आपकी फैमिली के जानने वाले हर एक इंसान का फ़ोन नंबर वो आपके साथ शेयर करेगा। और फिर एक बहुत ही न्यूड, बहुत ही गंदी पोर्न वीडियो, उसमें आपका चेहरा और आपका फ़ोन नंबर लगा होगा, वो आपको शेयर करेगा कि या तो आप इतने रुपए हमें ट्रांसफ़र कीजिए, अदरवाइज हम इसको पोर्न साइट पर डाल देंगे। ये मेल के साथ भी हो रहा है और फीमेल के साथ भी, मेरे पास दोनों के केस आए हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर हो गया, तो आपको करना क्या है, डरने की ज़रूरत नहीं है पहली बात तो। बिकॉज जब आप गलत नहीं हैं तो चाहे आपका नंबर, आपका फ़ोन नंबर, आपकी फ़ोटो कोई कहीं भी डाले, सबको पता है कि आजकल एडिटिंग से कोई कुछ भी किसी को कुछ भी बना सकता है। लेकिन ऐसी गलती हो ही ना, उसके लिए आपको करना क्या है, एक तो लालच में नहीं पड़ना है। अगर आपको लोन चाहिए ना तो आप नियरेस्ट बैंक में जाइए, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उनके मैनेजर को जाके मत्था मार सकते हैं कि भाई मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। और वो बैंक कभी भी आपके डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप कर लेते हैं वो लोग गलत इस्तेमाल, तो आप वहाँ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन जिस बंदे को आप जानते ही नहीं कि आपने अपलोड किया, ये ऐप किसका था, ये ऐप के बाद जो आपने डॉक्यूमेंट डाले ये किसके सिस्टम में गए, उस सिस्टम में जाते ही आपके फ़ोन नंबर और आपके आईडी, वो आपके पूरे मोबाइल, आपके बैंक अकाउंट को हैक कर लेते हैं। आपके हर एक जानने वाले का आपकी फ़ोटो जो आपकी गैलरी में आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, आपके बॉयफ्रेंड के साथ जो आप सीक्रेटली छुपा कर रखे हैं, वो सब उनके पास होती है। सबसे पहले वो खंगालते हैं आपका फ़ोन, जहाँ पर आपकी वीकनेस पता चल जाए। आपकी वीकनेस पता चल गई, उसके बाद क्या करेंगे, वो आपको थ्रेट देंगे कि या तो आप हमारी बात मानो, अदरवाइज आपके जानने वाले हर एक इंसान के पास हम ये वीडियो भेज देंगे, ये फ़ोटो भेज देंगे। और आपकी फ़ोटो आपकी गैलरी से उठाकर उन पोर्न वीडियोज़ के साथ में एडिटिंग कर दी जाती है कि ये वीडियोज़ हम आपके घर वालों के पास भेजेंगे और आपकी वीडियो आपके फ़ोन नंबर के साथ पोर्न साइट पर डाल देंगे। अब अगर एक लड़की है, बिकॉज एक लड़की आई और बहुत रो रही थी, वो वीडियो जो उन्होंने मुझे दिखाया वो बिल्कुल न्यूड था, और वो लड़की भी वो नहीं थी, बट फेस उसका उन्होंने एडिटिंग किया हुआ था।
लड़की को लगता है कि मेरी बदनामी होगी तो मैं पैसे दे देती हूँ। आपको एक बात बताऊं, अगर एक बार आपने बोल दिया तो आपको लगता है ना कि 5,000, 10,000, 20,000 दे के मेरा पीछा छूट जाएगा, तो वो लोग नहीं छोड़ेंगे पीछा। वो लोग जब तक आपका पूरा बैंक अकाउंट नहीं खंगाल लेंगे, आपको कर्जे तले नहीं दबा देंगे, तब तक वो आपके पीछे लगे रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वीकनेस है आपको। अगर आपके साथ ऐसा होता है और आप एक लड़की हैं या आप लड़के भी हैं, लड़के की भी इज्जत होती है। ऐसा नहीं है कि लड़का कुछ भी कर लेगा तो उसे शर्म महसूस नहीं होगी, होती है। और बहुत सारे लड़के अपने आप को ख़त्म भी कर लेते हैं इस डर से कि दुनिया क्या कहेगी। एक बात बताऊं, अगर आपके ऊपर कुछ भी गलत हो रहा है, चाहे आपने लोन के लिए अप्लाई किया वहाँ से, या आपने कोई भी चीज़ खरीदी, आजकल ये भी चल रहा है कि आर्मी पर्सन की कार्ड आईडी बना लेते हैं नकली, और वो लोग ट्रस्ट में लेकर सामने वाले से पैसे ले लेते हैं और उसके बाद उनका अकाउंट पूरा साफ कर देते हैं। अगर कुछ ऐसा होता है, आपके वीडियो आज के फ़ोटोज़ का अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है, तो सबसे पहली बात, आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप डरें तो आप मरे, ये सिंपल सी बात है। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको डरना नहीं है, और अगर आप गलत है भी ना तो भी नहीं डरना है, क्योंकि जो किया है वो आपने किया है, और उस चीज़ की सज़ा देने वाला वो इंसान तो कोई नहीं है। अगर आपने गलत कर दिया है तो उसका सामना कीजिए, उससे जितनी आसानी से आप निपट सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं वो कोशिश कीजिए। और अगर आप बेगुनाह हैं और उसके बाद कोई आपको परेशान कर रहा है, तो हर जगह पर साइबर पुलिस स्टेशन दिल्ली में बने हुए हैं और हर जगह पर है। दिल्ली में सब कुछ ऑनलाइन है। अगर आपको कंप्लेंट भी करनी है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन दिल्ली पुलिस की साइट पे जाइए, साइबर की साइट पे जाइए और वहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर दीजिए। उसके बाद भी अगर एक्शन नहीं हो पा रहा है और वो बंदा नहीं पकड़ में आ रहा, बिकॉज वो लोग आपकी आईडी जिस तरीके से आपने डाली है, आपने अपना आधार कार्ड डाल दिया, पैन कार्ड डाल दिया, ऐसे ही वो क्या करते हैं, दूसरों की आईडी और फोटोज का इस्तेमाल करके नंबर और सारी चीज़ें फेक बना लेते हैं। उसके बाद अगर वो बंदा पकड़ में भी नहीं आ रहा तो भी आपको डरना नहीं है। अगर आपके रिश्तेदारों के पास भी भेजता है तो भेजने दो। आपकी ज़िंदगी, आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, उसके अलावा आपके बारे में कोई क्या बोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर अपने ऊपर विश्वास है तो चाहे दुनिया कुछ भी बोले। अब आप एक बात देखिए, जब एक जवान युद्ध में जाता है तो क्या उसके पीछे परिवार नहीं होता, क्या उसे टेंशन नहीं होती? लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आज जहाँ पर मेरे देश को खतरा है, मुझे वहाँ से उस देश को बचाना है। मेरे देश का एक भी इंच मैं किसी को नहीं दूंगा। आपको पता है, आप जहाँ पर यहाँ बैठे, मैंने बहुत सारे लोगों को बात करते हुए सुना है कि आखिर क्यों राजस्थान में हमारी आर्मी लगी हुई है, क्यों उन बालू रेत के टीलों के लिए हमारे जवान अपनी जान देते हैं, क्यों चाइना बॉर्डर पर उन पहाड़ों के लिए, उन नुकीली पहाड़ी जहाँ पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। आपको पता है लास्ट ईयर एक साथ कितने जवान हमने खोए थे? क्यों नहीं दे देते उनको? मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से बातें सुनी हैं और मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि इन बातों को बोलते हुए, बिकॉज मैंने सुनी है लोगों के मुंह से। मुझे बड़ा दुख होता है कि एक फौजी एक इंच जगह नहीं देना चाहता। वो कहता है कि मेरी जान के बदले अगर एक इंच जगह भी सुरक्षित बच गई मेरे देश की तो मेरा जीवन सफल हो गया। और देश के अंदर बैठा हुआ नौजवान बोलता है कि आखिर क्यों एक जवान ये सब कर रहा है, जिसको मतलब नहीं पता देश का, जिसको मतलब नहीं पता कि सरहद पर क्या ज़िंदगी जीनी पड़ती है वो इंसान। तो एक जवान जब कहीं जाता है ना युद्ध में, तो उसके पीछे परिवार होता है, उसको भी टेंशन होती है कि मेरे बच्चे, मेरे बूढ़े माँ बाप, मेरी बीवी कैसे सब कुछ करेगी। उसे भी नहीं पता होता कि मैं वापस लौटूंगा या नहीं, लेकिन फिर भी वो जाता है क्योंकि उसके लिए वो मकसद इन सब से बड़ा होता है। ऐसे ही जब आपकी लाइफ में कोई बुरा वक्त आता है तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक मकसद रहना चाहिए कि चाहे जो करना पड़े लेकिन मैं जिंदा रहूँगा। जिंदा रहने के लिए आप जो कर सकते हैं हर काम कीजिए, बस उससे किसी और का बुरा नहीं होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद से नजरें ना मिला पाए। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप सीना तान कर कह सकते हैं कि ये काम मैंने किया और मैं इस चीज़ में बिल्कुल गलत नहीं हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया में आपको गिराने वाले हजारों मिलेंगे, आपका इस्तेमाल करने के लिए करोड़ों मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपने दम पर खड़े रहे तो आप देश के अंदर वाले वो जवान कहलाएंगे, वो फौजी कहलाएंगे जो देश को अंदर से बना रहे हैं, अंदर से मजबूत बना रहे हैं। मैंने आज वीडियो डाला, उसमें मैंने बताया भी कि एक जवान तो अपना काम सरहद पर बखूबी कर रहा है, लेकिन देश के अंदर बैठकर क्या हम अपना काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हम में से 90% लोग नहीं कर रहे। उन्हें पता ही नहीं है कि देश के अंदर क्या हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं कि सरहद पर क्या चल रहा है।
उन्हें पता है तो अपनी गर्लफ्रेंड की ज़िंदगी और पैसे का खेल। एक बात बताऊं, आपकी अय्यासी तब तक चलेगी जब तक ये देश सुरक्षित है, और आपका पैसा तब तक आपका है जब तक ये देश है। अफगानिस्तान के हालात अगर आपने नहीं देखे तो एक बार फिर से जाकर यूट्यूब पर सर्च करना। उस वक्त जो एंकर हुआ करते थे, जो न्यूज एंकर हुआ करते थे, आज वो गलियों में समोसे बेच रहे हैं। उनकी फ़ोटो मैं आपको शेयर भी कर दूं, बट मैं बंधी हुई हूँ प्रोटोकॉल से। जो उस वक्त न्यूज एंकर होते थे, सबसे जाने माने न्यूज चैनल के, वो आज गलियों में अपना घर चलाने के लिए छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर समोसे रखकर बेचने पर मजबूर है। पता है क्यों? क्योंकि देश के हालात बदल गए। तो आप अगर चाहते हैं कि हमारा देश ऐसे ही तरक्की करता रहे और आगे बढ़ता रहे, तो इसको अंदर से खोखला नहीं होने देना है, और इसको अंदर से मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की है जो इसके अंदर रहते हैं। क्योंकि जवान तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी अपना काम ईमानदारी से करना होगा। तो जितने भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आज कारगिल विजय दिवस पर आपको खुद से भी ये वादा करना होगा कि जहाँ इस देश को मेरे साथ की ज़रूरत होगी तो मैं बिना किसी स्वार्थ के इसके साथ खड़ा रहूँगा। चाहे उसके लिए मेरा निजी नुकसान हो जाए, लेकिन ये देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि हमारे कोई दोस्त जो यहाँ पर हो तो हम उनको अपने साथ ले लेते हैं। जी भूपी एंड अगर कोई और इंडियन आर्मी का कोई भी जवान यहाँ पर है तो आप प्लीज से एड में लिख दीजिए। जय हिंद जय भारत मैम, नमस्ते। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। कारगिल विजय दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। और आपकी बातें मैं आपको सुन भी रहा हूँ और काफी आपको देर बहुत से। बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जिन शहीदों ने हमारे देश के लिए जान दे दी, उनके लिए ये लाइनें भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मम्मा अब ये बात दोनों जी मैम। का काम पूरा हो गया। दूध भी पी लिया। जय हिंद बोलो जोर ऐसे से। जय हिंद जोर से जय हिंद जोर से। जय इतने हिंद। तेज बोलना है कि दुश्मन के कान नहीं फूटे। कान फूट जाए। जोर से बोलो। हेलो जय हिंद मम्मा सर। आपके भी कान फूट गए। जय हिंद सर। एक सेकंड में ये लैपटॉप के लिए जिद कर रही है। मैं एक सेकंड लैपटॉप निकाल के दे देती हूँ उसको। मम्मा आपके भी कान फूट गए। और सर कैसे हो आप? कारगिल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आराम से खोलना, आराम से। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ। आज के दिन आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। हमेशा ही थैंक यू, आज के दिन नहीं, हमेशा। अगर कोई अभी क्या कर और रहे हैं? है यहाँ पर तो आप प्लीज से मुझे एड में लिख दीजिए। सर कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से हूँ। ओह वाओ, आपको देख के लग रहा है कि आपने कोट तो लगा रखा है, लेकिन आप कौन सी फोर्स में हैं? जिम्मेदारी करते मैं हैं पैरामिलिट्री में ही हूँ। रिपोर्टिंग करते हैं। चलने दो, रुको 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 रुको। औद्योगिक या सीमा या सशस्त्र या राइफल? अच्छा अच्छा अच्छा। पैरामिलिट्री में आता हूँ, इतना ही काफी है। सेम हेयर सर, नाइस मीटिंग विद यू। थैंक यू थैंक यू। मैम को तो मैं कल परसों के दिन फॉलो किया था मैंने। मेरे पुराना अकाउंट ब्लॉक हो गया ना, तो नया बनाया मैंने। अच्छा, थैंक यू पहले सर। खूब लाइव देखता था और मैंने, तो सुभाष मतलब भैया वो की तरफ से। चंद्रशेखर आजाद वाली लाइव देखी थी आपने? हाँ। आप सभी को बधाइयाँ कारगिल विजय दिवस की। जो लोग भाई बहन नीचे से कमेंट कर रहे हैं, सभी को जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है में काली नंदा नाम मैम की जाकर लाइन में। विश्नोई इंस्टा 385 करके जो आईडी है, वो उनके गांव का नाम और उनका पूरा एड्रेस जो भी है वो बताइए मुझे प्लीज।
सेम है नमस्ते जैसे नमस्ते। इन्होंने बताया ना शहीद कालूराम जाखड़, वैसे ही ठीक बल्ली भाई के गांव के पास में ही 2 किलोमीटर में गांव है मेवाड़ा। हमारे मेरे से 3 किलोमीटर है, बाली भाई से 2 ही किलोमीटर है। वहां से भी अच्छा शहीद नरेंद्र सिंह जाखड़ है, उनका स्मारक है आज हमारे गांव में बना हुआ है, उनके गांव में बना हुआ है। तो आज हमने वहाँ मेरे टीम ने पूरी ने गौरव सैनिक संगठन नाम से हमारा एक संगठन चलता है, वहाँ उन्होंने मतलब अच्छा प्रोग्राम किया था आज के दिन में। मेरे भी परिवार से हाय दूर मैडम। हो रखे हैं इसलिए। हेलो। कहाँ से हो आप? हम तो यहीं से हैं सर, धरती पर से। आप कहाँ से हो? मैं जामनगर से हूँ। कहाँ से? हमारा तो फिर इंस्टाग्राम ही है। जामनगर। जामनगर। ओके ओके ओके। आप आर्मी में हैं? नहीं, मैं पुलिस में हूँ। आपको देख के तो नहीं लग रहा, मुझे कैमरा ऑन सामने कीजिए। आइए, वापस सामने आइए एक बार। बट ये मुझे आपको देख के तो नहीं लगा कि आप पुलिस में हैं। पुलिस में तो नहीं। नहीं, अभी मैं जाता हूँ दौड़ने के लिए, मेरा भाई भी है पुलिस। हाँ, भाई पुलिस में हो सकता है, आप नहीं हो तो फिलहाल। नहीं वो ऐसे अरे ही वाह। डिप्टी लगा रहे, कोबरा सर आए हैं। नहीं, वो तैयारी कर रहे होंगे ना, तो। जय हिंद। हेलो अशोक सर, कैसे हैं आप? मेरे परिवार में 2 बड़े भाई शहीद हुए हैं। मेरे बड़ा ग्रैंड फादर के फ्रीडम फाइटर थे। क्या बात। इंस्टा पर देखना एक बार मुझे कुछ अच्छी। जी बिल्कुल बिल्कुल पवन जी, मैं आपका मैसेज चेक करूंगी। आप किसी लेटेस्ट अभी वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मुझे आसानी हो जाएगी आपका मैसेज देखने में। कमांडो राम नहीं आ रहे क्या? कहाँ चले गए कमांडो राम? आ जाओ। साहब है ही नहीं नीचे साहब तो। हाँ, आप मुझे एक बार चले गए। देखने आए थे, कमेंट पे फिर वो खड़े भागे हो। वापस। कुलजीत भाई साहब राम राम। कोई बात नहीं, लोग बनाते हैं तो बनाने दो। हम के भी इतने भी बेवकूफ नहीं है, पुलिस जैसे डिपार्टमेंट में इतने सालों से हैं तो समझ तो जाते ही हैं। हेलो। सर नमस्कार। जय जय हिंद हिंद जय सर। हिंद। कैसे हैं जी कैसे आप? हैं? चंदा जी कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे एक्टिव हो हैं? फॉर लॉन्ग टाइम लेटर। राम राम बलजीत भाई जी। एल है जी। या कोई थैंक यू वैंक यू वाला चक्कर नहीं है, ये जब घर की बात है हो जाए तो भी भली भली, ना हो तो भी गुस्सा मत हुआ करो। उनका कमेंट आया है चंदा मैम बिश्नोई इंस्टा का, खेड़ी सालवा जिला जोधपुर। ओके। खेड़ी सालवा जिला जोधपुर। जोधपुर। जोधपुर जो मेन जोधपुर है वहां से कितनी दूर है ये? बिकॉज अभी मुझे राजस्थान आना है, तो मैं इसीलिए आपसे मैंने पूछा। रोहन थराट बोल रहे हैं, हम तो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं मैडम। तो ये बिल्कुल कीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, लाभ तो वो है जो एक शुरुआत होती है ना किसी चीज की। आप शुरुआत का वो बेड़ा है जो पहचान बनाएगा इस दुनिया में, पता है। अग्निवीर की शुरुआत का जो पहली शुरुआत जहां से हो रही है उसका आप हिस्सा है, तो आप अपने आप में बहुत अलग बन गए। हेलो दिनेश जी। एक नया सुरक्षा के दौर नियम शुरू रखना होने जा रहा चाहिए। है। बिल्कुल, इस देश में एक नया दौर शुरू हो रहा है। दुनिया के हालातों के हिसाब से कुछ बहुत ही डिसीजन भी लेने बहुत जरूरी होते हैं। तो मुझे लगता है कि वही टाइम है ये, तो आप सब एकजुट रहिए। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि देश अंदर से ना टूटे बस। जब अग्निपथ के नाम शुरुआत पर में लोगों ने डिसीजन रैली गलत चलाई लगता थी है, ना। लेकिन जब इसका आने लगता है रिजल्ट, तो 45 वो किलोमीटर दिखता है कि बता हाँ रहे मैम। सही है कहीं ना कहीं। 45 किलोमीटर जोधपुर के से लगभग। सालवा 45 किलोमीटर। हेलो मोहित जी। दिनेश जी आप रुकना, अभी लेती हूँ। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल पक्का आऊंगी मैं। और उस वक्त बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी किया था, तो आप यकीन नहीं करेंगे भूपी जी, मैं 2-3 दिन तक बहुत रोई। मतलब मेरा कोई नहीं था ऐसा कि मैं कहूँ कि मेरे घर का किसी ने कर लिया था। लेकिन जैसे न्यूज देखूं और मुझे एक लड़के ने तो मुझे स्टोरी मेंशन करके एक भेजा, और वो लड़का मतलब ऐसे कैमरा ऑन करके उसने अपने ऊपर ऐसे मिट्टी का तेल डाला और फिर ऐसे आग लगा ली। वो मतलब उसमें मुझे उसने टैग कर दिया और मैं बहुत रोई, मतलब मैं बहुत रोई।
लेकिन मतलब उस कोई वक्त तरीका भी हालात, नहीं है। यहाँ आग लग रही है, वहां जल रहा है, वहां जल रहा है। अरे यार, देश अपना जल रहा है। एक एक गाड़ी स्कूटी लेके आते हैं ना हम, पूरी जिंदगी भर की कमाई को बचा बचा के ना तब लेके आते हैं। तो वो ट्रेनें जो जली है ना, वो भी हमारे इनकम टैक्स के, हमारे हाँ, देश के, हमारी ही बिल्कुल पैसे बिल्कुल की थी वो। हम ही पैसा बिल्कुल लगाते हैं, बिल्कुल। वो अपने लगेगा पैसा। हमारा ही पैसा है, वो अलग से कहीं से नहीं आया कि चलो पड़ोसी का है जला लेते हैं। पड़ोसी देश का नहीं था, वो हमारा ही था। तो मेरी यही रहता है कि चलो जो भी विरोध करना है शांतिपूर्ण तरीके से करो, लेकिन किसी चीज को नुकसान मत पहुंचाओ। तो कहीं न उस बिल्कुल वक्त एक विरोध लड़का तो बहुत तरीके बड़ा हैं, रो तोड़ रहा फोड़ था, आग कहीं उसकी न लगने कहीं का गाड़ी मतलब किसी ने तरीका जला सेम सिस्टर, दी। नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि देशभक्ति का मतलब ये हाँ नहीं जी, है कि हाँ आप जी, देश यूनिफॉर्म देश पहन देश के देश। ही ओनली फॉर देशभक्ति कर सकते हो। देशभक्ति का मतलब है आप अपना काम को ईमानदारी के साथ में हो। बिल्कुल कोई भी बिल्कुल। काम हो, कोई भी काम छोटा और बड़ा होता नहीं है। आप अगर सफाई कर रहे हो और बेहतर तरीके से कर रहे हो, और आप अगर सर्व कर रहे हो किसी भी चीज को आप अच्छे से, जैसे आप रोड है, सरकारी बस है, कहीं भी आप अगर सुरक्षा कर रहे हो तो वो देशभक्ति है, आई थिंक। बाकी जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म के बिना हमारी देशभक्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो चंदा बहन ये ऐसे बोल रहे हैं कि नियम है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप करोगे ना, अगर आप ऐसा कर रहे हो, ट्रेन जला रहे हो या बस फूक रहे हो, या प्रॉपर्टी है हमारी है, वो सबकी निजी संपत्ति है जो सरकारी है, हमारे पैसों से, हमारे इनकम टैक्स से बनता है। अगर आपका नाम गलती से रिकॉर्ड में एक बार चढ़ गया ना, सपने लेना जिंदगी तो भर पूरी कहीं ऐप जॉब नहीं खराब हो मिलेगी। जाएगी। दूसरी ऊपर से बात ये बदनामी का है दाग लगेगा बोला। कि अगर बात यहाँ पर अपने देश की आती है, तो यार अपने घर में देखो, जब कई बार बड़ा मुश्किल वक्त आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब लोग एकजुट होके बोलते हैं चलो थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, निकाल लेते जैसे तैसे, फिर अच्छा टाइम भी आएगा। तो ये देश भी तो हमारा ही परिवार है ना, ये है तभी तो हम है ना। इसके लिए जहाँ हमारे जवान तो जान देते हैं दिन रात, और हम लोग उसको बर्बाद करें तो यार कितना दुख होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त कम से कम भी 12-13 ऐसे फौजी जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे हम दोस्तों की तरह ताल्लुकात था, उनके मैसेज आए कि चंदा हम कर रहे हैं क्या यार। अब हम डायरेक्टली भी नहीं बोल सकते थे क्योंकि उस वक्त सिचुएशन बहुत खराब थी। ना मैं बोल पा रही थी, ना वो हमने लोग गया, बोल पा रहे थे, लेकिन जलता हुआ देख के हम सबको दुख हो रहा था। हमने बट सामने यही किया है है उसके कि कदम। बहुत जल्दी सब कुछ संभल गया, ये भी बहुत ही एक अच्छी बात है। हमारे घर में साइकिल के पंक्चर हो जाता ना, तो वो निकालना भारी पड़ जाता अपने को। वो भी हाँ 50 रुपए बिल्कुल, का और हो क्या। जाएगा। हम खुद इस स्टेज से निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। चंदा मैम जय हिंद, कैसे हेलो हैं? दिनेश वेलकम जी, सर। जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। बस इतना कहना चाहूंगा कि जो आपकी वीडियो ने जो लॉ जगाई थी ना, वो इतना अच्छा लगा। जो एंड पार्ट आपने बोला कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम सो रहे हैं तो उनकी वजह से, जग दिन में जो अपनी खुशियां मना रहे हैं तो उनकी वजह से। लेकिन थोड़ा सा हर हर यूथ को ना थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के, थोड़ा पढ़ के, थोड़ा समझ के, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दुनिया, पूरी दुनिया वो सारी चीज देखना चाहती है, इंडिया से बाहर वो सारी चीज देखना चाहती है जहां पे इंडियंस आपस में लड़ रहे हैं, इंडियंस अपने देश को जला रहे हैं। ऐसा हमें मैसेज दुनिया को नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। एग्जैक्टली, आज कोई बिल्कुल देश बिल्कुल। किसी देश को फॉलो करता तो इंडिया को सबसे ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। इंडिया पूरी दुनिया का धुरी है। वो तो नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग है, वो साइंटिफिक है। भारतवर्ष जो है ना, सूर्य पूरी पंडित। दुनिया की धुरी है, आज से पूरी नहीं सही दुनिया है, बात की है। धुरी करोड़ों है, वर्ष हो गए। करोड़ों वर्षों से धुरी है। क्योंकि अगर किसी ने देश जीत लिया हमारा, तो उसके बाद पूरा दुनिया जीत सकता है। हमारा देश जैसा है ऐसा विविधता ही में रहेगा, एकता और सारी। हमेशा आने वाले हाँ टाइम नहीं ना, मैं भी लेती हूँ। बिल्कुल। और एक बात देखिए कि इस वक्त सबको पता है, जहां पर भी मुश्किल हालात होते हैं ना, अब आप यूक्रेन की देखिए बिट्टू, वो यूक्रेन की कोई बात नहीं, थी, चंदा मैम वहां आप पर बोलिए। किसी कंट्री की हिम्मत नहीं थी उसमें घुसने की, लेकिन वही बिल्कुल नहीं। तिरंगे जहां पर थे ना, वहां पर रूस की सेना और यूक्रेन दोनों की सेना उनको सेफली बाहर निकाल रही थी। आपको पता है पाकिस्तान के कितने स्टूडेंट्स ने उस वक्त हमारे झंडे का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब बॉर्डर पे गए, उनसे वीजा देखा गया तो पता चला कि वो पाकिस्तानी है। उनको बोला नहीं, तुम्हारे देश ने नहीं बोला है, अंदर जाओ दोबारा से। तो जहां मैडम, सात तिरंगे का कंट्री, इतना नाम हो रहा है। 7 कंट्रीज, 7 कंट्रीज, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है, वियतनाम, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, 7 कंट्री ने केवल इंडिया का झंडा यूज किया। केवल 7 कंट्री ने यूक्रेन से निकलने के लिए। 7 कंट्रीज ने बिल्कुल। हमारे इंडिया का फ्लैग यूज किया। और अभी देखिए, बांग्लादेश,
जहां उन मालदीव्स। दोनों देशों के बीच में हर चीज में लोग, कौन पूछता था भारत को अभी कुछ टाइम से पहले? हर देश की नजर हमारे ऊपर थी, हर देश की नजर बिल्कुल कि कैसे भी करके ये सुलह करा सकता है। और आज भी पता है परमानेंट सदस्यता के लिए कितने देश हमारे साथ हैं। और आपको पता होगा कि लास्ट ईयर यूक्रेन हमारे विरोध में था, जब परमानेंट सदस्यता की बात हुई थी तो यूक्रेन हमारे अगेंस्ट खड़ा जब था। जब जब हमारा गलवान का इशू हुआ था, उसके बाद से यूक्रेन अगेंस्ट हुआ था। गलवान में अगेंस्ट हुआ था। यूक्रेन और अगेंस्ट हो रूस गया था। और रसिया हमेशा हमारे साथ साथ रहा है, हमेशा से उसका इतिहास है कि वो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा रहा है। लेकिन यहाँ तो पर भाई बात लोग, ये आती है कि आज हमारा देश ना केंद्र है हर तरीके से, और लोग देख भी रहे हैं कि यार इसी स्पीड में अगर बढ़ा तो अगले 10 साल बाद ये पूरी दुनिया को मात देगा, तो वो उजाड़ने बिल्कुल। की कोशिश करेंगे ना। तो हमें आपस में नहीं लड़ना है। और अगर हाँ, किसी ने चंदा मैम की वीडियो नहीं देखी है तो जाके अभी देख लो। एंड का जो पार्ट है वो मेरे दिल को छू गया, इसीलिए मैंने वहां पे बहुत सारे दिल भेजे। लिटरली एक्चुअली सभी हमें वीडियो आपस में देखने अगर हम के लड़ लिए। जाएंगे तो दुनिया, बिल्कुल, अगर हम आपस में लड़ जाएंगे तो फिर दुनिया तो ऐसे ही बोलेगी, इंडिया के तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। और एक बात बताऊं, एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक बदलाव जो अभी आने वाला है ना, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री पद के लिए जो अभी बिल्कुल। उम्मीदवार चल रहे हैं, ऋषि सोनक, ऋषि उसमें सोनक। अगर अगर आ गए तो मतलब वो देखो ना, जिन्होंने हमारे देश को तबाह किया था उनके देश की बागडोर वो संभालेगा जो इंडियन मूल का है। और वो कहता है बिल्कुल। गर्व से कि हाँ मैं वहां का हूँ। तो ये बहुत ही एक पहला हालात बहुत एमपी, बदल रहे हैं। एक पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसने गीता पे हाथ रख के शपथ ली थी, हाँ बिल्कुल, ब्रिटिश और वो ब्रिटिश इतिहास में उसमें। है। हाँ। तो और बहुत दूसरा सारे चेंजेस आने वाले हैं। 17 सितंबर, मैं तो कहता हूँ 17 सितंबर जो डेट चूज की गई है, जो फाइनल इलेक्शन होगा 17 सितंबर को, वो विश्वकर्मा डे है। और मुझे नहीं पता वो क्यों चूज की गई है उनके थ्रू। सितंबर में लास्ट इलेक्शन होने वाला है जिसमें वो अभी सेकंड पे है, मतलब दो लोग हैं, एक लेडी है और ये है, ये हाँ। टॉप पे हैं और सेकंड पे लेडी है, और सेकंड पे वो लेडी है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल 17 सितंबर को लास्ट एग्जाम होने वाला है और डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि वो 17 वो सितंबर ही आएंगे। विश्वकर्मा और डे है। हाँ, जिस दिन झुकाव, हम्म, जिस तरीके से झुकाव है ना उनकी तरफ, वहां की जनता भी प्यार करती है उसको। तो जितनी ऋषि सोनक। आत्मीयता से वो उनको अपनाते हैं, जो काम उन्होंने किए हैं ना, उनके हिसाब से मुझे लगता है कि विजय हमेशा उन्हीं की होगी। और हम सबकी भी शुभकामनाएं उनके साथ है। और बिल्कुल। शायद चंदा मैम आपको पता नहीं है, या हो सकता है आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री भी पढ़ रखी है। अभी पूरे दुनिया में 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिंदू हैं। सूरीनाम बिल्कुल। पहला नंबर, दूसरा नंबर मॉरिशस, उसके भी हिंदू हैं। हाँ, फिजी, हाँ जी, हाँ जी। उनके भी हिंदू हैं। ठीक है, तो ये 5वां कंट्री होने वाला है पूरी हाँ, दुनिया में जो कि हिंदू और भारतीय मूल का कोई बंदा राष्ट्राध्यक्ष बनने वाला है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि एक आदिवासी परिवार के बिलोंग करने वाली एक औरत हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर, ये अपने आप में हम सब के लिए एक गौरव है। एक उदाहरण बन गया यार। जो भी कहेगी ना औरत की मृत्यु, मैं तो थक गई, मैं हार गई, मैं हालातों से हार गई, वो एक बार उनके बारे में पढ़ के देखना। पति खो दिया, दोनों बेटे खो दिए, एक बेटी खो दी, उसके बाद भी देख लो डिप्रेशन में चली गई, मेंटली बहुत परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने फिर भी खुद को संभाला। और आज देखो किस पद पे अब है, पूरे देश सर्वोच्च को पद। संभाल रही है। नहीं, राष्ट्रपति अपने आप मुर्मू को मैडम प्रेसिडेंट को सशक्त नमन। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो जिस क्लैन से मैं आपको बस 2 मिनट लूंगा, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जी। 1560s में जब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, पहले तो 1604 में आए थे ब्रिटिशर्स, उससे पहले भी हमारे वेस्ट एरिया में ब्रिटिशर्स ऑलरेडी थे। तो उन्होंने पूरा, पहले हमारी दिल्ली राजधानी नहीं होती थी, राजधानी होती थी कैलकाटा। तो उस समय पे तो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये ब्रिटिशर्स के अंडर में आता था। तो उस समय क्या हुआ था कि जो इनका क्लैन है, मुर्मू क्लैन, आपको अगर आप इतिहास में बुक जाके पढ़ना, इसके बाद यूट्यूब पे सर्च करना, आपको पता लगेगा। मुर्मू क्लैन पहला ऐसा भारतीय जागृति, झांसी रानी से पहले 1857 से पहले, उससे पहले मुर्मू क्लैन ने अपने आप को आजाद कर लिया था। मुर्मू क्लैन ने, चंदा मैम एक बार सर्च करना, आपको भी पता लगेगा। मुर्मू क्लैन केवल इंडिया की ऐसी जनजाति थी जिसने अपने आप को आजाद करा लिया था ब्रिटिशर्स से, क्योंकि वो लोग जंगल में रहते थे और बड़े बड़े नवाब आए थे, बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े आए थे, जमींदार लोग आए थे, उनको मुर्मू क्लैन हरा के पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ और झारखंड को जीत लिया था। लेकिन
जैसे ही मुगल्स आए और मुगल्स जाने लगे थे और ब्रिटिशर्स की जब वो हो गई थी, क्लेन हो गया था आपस में, तब जाके मुर्मू हराए थे। उनने हराए भी थे, केवल बिहार और वेस्ट बंगाल तक, झारखंड और छत्तीसगढ़ नहीं हरा पाए थे। वो पूरा का पूरा क्लैन मुर्मू क्लैन के अंडर था। और जितने भी लोग नीचे देख रहे हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च करना मुर्मू क्लैन स्टार्ट कहां से होता। तो भारत की पहली आजादी मुर्मू ने जीती थी। और वो बहुत चीजें अच्छा दिखती इतिहास। हैं द्रौपदी हाँ, मुर्मू जी में, वो चीजें दिखती हैं। कल का जो उनका हाँ, पूरा भाषण मैंने सुना, सच में मतलब अंदर से नहीं, ऐसी खुशी हो रही थी, जैसे अंदर से होता ना कि वो खुशी सहन नहीं होती, गुदगुदी सी महसूस होती, मुझे वो हो रही थी उनका भाषण सुन के। अरे बिल्कुल बिल्कुल। रात में मैंने उनका शपथ वाला देखा तो मैंने उसी वक्त अपलोड कर दिया। मैंने कहा यार कोई कुछ भी बोले कि इतने वीडियो एक साथ अपलोड कर दिए, बट मैंने अक्षय कुमार वाला भी कर दिया, मैंने वो वाला भी रात में ही कर दिया, क्योंकि मुझे ये होता कि मैं सबके साथ शेयर कर दूं ये। आपको मुझे पता है शेयर पूरी करने की दुनिया में बहुत ज्यादा पहली पसंद है। पहली शेड्यूल ट्राइब लेडी है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, बिल्कुल। और 206 उन्होंने एक कंट्रीज में। लाइन बोली थी जब कल वो भाषण दे रही थी मैम, तो मैम ने एक बात बोली थी कि ये भारत देश है और इस भारतवर्ष में हर एक दलित को आज ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो सपने भी देख सकता है और उन सपनों को पूरा भी कर सकता है। पूरा तो भी कर यहाँ पर सकता है। ना कोई दलित है ना कोई स्वर्ण वर्ग है, हम सब भारतीय हैं और हम सब एक है। ये बात अपने आप में सच में बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है, जो लोग जात पात में घुसे रहते हैं उन लोगों के लिए, कि हम सब इंडियंस बिल्कुल। हैं। और दूसरा, मैं सैल्यूट करता हूं हमारी अमूल कंपनी को। ये भी एक नया है सब लोगों के सामने, जितने 50 लोग 57 लोग देख रहे हैं। अमूल कंपनी ने आजादी से पहले, आजादी के बाद तक, जब तक जिस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं हुआ था, जब वो कंपनी घर से दूध लेती थी और गांव-गांव पहुंचाती थी आजादी से पहले, उस कंपनी ने जिस टाइप से मुर्मू को वो दिया ना एप्रिसिएशन, वो काबिले तारीफ है। दुनिया के 156 कंट्रीज ने उस एड को शेयर किया कि दुनिया की पहली आदिवासी लेडी जो राष्ट्राध्यक्ष बनी। और ये अमूल को भी मैं सैल्यूट करता हूं। अमूल ने हमेशा हमारे पॉजिटिवनेस को आगे बढ़ाया है। बिल्कुल। और पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में किसी ने भी उनके लिए कुछ भी अगेंस्ट नहीं बोला। अगेंस्ट स्टार्टिंग नहीं में बोला। बहुत चल रहा था कि ये तो ये है या ये है, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा चला था, लेकिन जब उनके बारे में लोगों ने जाना, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था इधर ज्यादा, उन्होंने दिखावा कभी किया ही नहीं, अपना काम किया। लेकिन अब जब लोगों ने उनकी पास्ट को देखा है, उनके काम को देखा है ना, हर इंसान उनके काम की तारीफ कर रहा है, उनको मानता है कि वो नीचे उस से पद के हकदार हैं। नीचे से जो उन्होंने रमेश पाया है। चौधरी आपको साल बोल रहे डेढ़ हैं, साल में नीचे जाना रमेश उसको चौधरी ज्यादा आपको बोल रहे हैं कि आई एम प्राउड ऑफ योर थिंकिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, दोज आर लिसनिंग इन द नाइट बिल्कुल ऑफ बिल्कुल, ऑलमोस्ट दिनेश जी तो मिडनाइट। सोचते हमें भी गर्व है। हाय श्रवण। Oh no, no, not for me, not for, I mean ना for ना, you. इट्स फॉर यू, इट्स फॉर यू। एक्चुअली आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमारी जो सनातन संस्कृति है वो दुनिया की धुरी है और इस चीज से आप डिनाई नहीं कर सकते। और इस चीज का हमें गर्व है। गर्व होना चाहिए आपको पता है इसमें। दुनिया में होना भी चाहिए। ज्यादातर देश बटे हुए हैं धर्म पर और जाति पर, लेकिन हमारा एग्जैक्टली। एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हर इंसान, जहां पर राम का नाम भी लिया जाता है, यहाँ पर हर धर्म का इंसान रहता है और बड़े प्यार से रहता है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल। कहना चाहूंगी कि आजकल जो चल रहा है ना, जो एक माहौल बिगड़ रहा है ना, इसको फिर से नॉर्मल कर दो यार, फिर से प्यार से रहना शुरू कर दो। इसको ये देश इसको तो हमारा नॉर्मल ही है ना। इसको नॉर्मल करने के लिए जो हमारा भाई अगर कोई आपसे बुराई कर रहा है ना किसी दूसरे धर्म की, उसको प्यार से समझा देना, बेटा जितना आपका इस देश में हक है ना उतना ही मेरा है, जितना मेरा है मेरे भाई तू परेशान मत हो, तेरा भी उतना ही हक इस देश में। बिल्कुल श्रवण। नहीं, अपने आप इधर सीधे जो ह्यूमन राइट्स दिए ना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के तहत ह्यूमन राइट मिले हैं, उसमें एक ये भी बात लिखी गई है कि आपको बोलने की आजादी है। उस बात को कुछ लोग नहीं, ऐसे लेके बोलने की जाते हैं आजादी है। नेगेटिवली। बोलने की आजादी है मेरे भाई, बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी है सर, तब मैं तक वही जब तो तक दूसरा बोलना कोई चाह रहा हर्ट हूँ। ना हो, यह भी ध्यान रखना। ऐसा बोल ना बोले किसी के धर्म के खिलाफ, किसी की जाति के खिलाफ, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, जो उसको चुभे और दोनों में फिर लड़ाई हो। इतनी भी आजादी नहीं है कि आप किसी की आजादी को भंग करें। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरी बहन को, चंदा को, अगर लाल रंग की टी शर्ट पसंद है
मुझे लाल रंग पसंद नहीं, मुझे नीला पसंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि चंदा को मैं घर से बाहर निकाल दूं या चंदा मुझे घर नहीं है, से बाहर नहीं है। निकाल दे। एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, देश में आप रहने भी का मतलब ये है, बिल्कुल क्योंकि हर भारत एक बंदे की अपनी धर्मनिरपेक्ष खुद की राज्य है चॉइस सर, पूरा ही, जिसमें सभी धर्मों की पूजा पाठ करने की आजादी है, उसका प्रचार करने की आजादी है, और कोई भी कैसे भी जैसे मन मर्जी करे अपना प्रचार कर सकता है, पूजा पाठ कर और सकता है, सबसे बड़ी बात, सपोर्ट कर सकता है। दो शब्दों में इतनी सी बात है, अगर हमें आपस में मिलकर रहना है, हमें पॉलिटिक्स, लोग हमें भड़काते हैं, उससे पहले आपके पास जो 250 ग्राम का दिमाग है उसको यूज करने के बाद अपने शब्दों का यूज वो आज करें। पानी में डूब गए, मतलब श्रवण, ये क्या मतलब मतलब? श्रवण बाकर जी, इस बात का क्या मतलब है? कल हाँ, स्कूल वो कल पढ़ाया कल जिन कल बच्चों हुआ को, था वो आज क्या पानी हुआ में था? डूब गए, अग्निवीर के वो लिए तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अग्निवीर के लिए नहीं, एक बच्चों की आज बस बहुत पानी में चली गई थी। ज्यादा खराब ओह दिन। माय गॉड। श्रवण, मैं कमांडो भूपी, मैं एक बार श्रवण को भी ले लेती हूँ, है ना? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं, मुझे मुझे थोड़ा सा डाउन कर दो चंदा मैम, थोड़ा सा डाउन कर कोई बात नहीं, दो। मैं ओ, 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 एक सेकंड। आज वैसे ये कभी भी ऐसे नॉर्मल कमेंट नहीं करता, हमेशा मेरी टांगे खींचता है, लेकिन आज ये सीरियस है इसीलिए ऐसे कमेंट कर रहा है, वरना ये कभी हो ही नहीं सकता कि नॉर्मल कमेंट कर दे मेरी लाइफ पे आके। श्रवण, क्या हुआ? नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। श्रवण बाकर फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। बिल्कुल, क्या हुआ धाकड़ साहब श्रवण? फ्रॉम जोधपुर। जय माता जी की। जय माता दी। बच्चे पानी में खेलते खेलते डूब कर चले, इनको कल मैं बीच में नहीं है मेरे। भाई थोड़ा नेटवर्क में आ जाओ, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाओ। मेरे सब कुछ है, बस एक नहीं है, वो है नेटवर्क। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क। अभी ठीक है? आ रही है आवाज? हाँ हाँ, अब आ रही, अब बोलिए। पिछले 2 दिन से जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे आज दुनिया में नहीं रहे। इतनी ज्यादा बारिश हुई कि एक गड्ढे में डूब कर चले गए। बारिश में तो ख्याल रखना पड़ेगा बच्चों को, तालाब के उनके नजदीक नहीं जाने देना चाहिए। अवैध खनन का एक गड्ढा था जिसमें प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। आजकल की पुलिस आप जानते हो कैसी है, लाइव आके बैठ जाती है। नहीं नहीं, वो सब नहीं, वो ऐसे ऐसे किसी को स्टार्ट नहीं करना। कहाँ पे हुआ है ये? मेरे गांव में, मेरे घर के पास। नहीं, कहाँ पे? बावड़ी, जोधपुर। जोधपुर आ रहा है, आज अच्छा, तक में भी आया होगा, आ रहा है लगातार। छोटे बच्चे थे, खेलते खेलते गड्ढे के पास चले गए। 5 जने गिर गए अंदर। हालांकि ऐसी बारिश उन बच्चों ने आज तक भी नहीं देखी है, ऐसा भी है। अच्छा, क्योंकि उनके जन्म के बाद तो मैं जहाँ तक मैं भी जानता हूँ इतनी हुई नहीं थी। पहली बार काफी आज बारिश हुई है, काफी समय बाद में। तो इतनी बारिश, पानी वगैरह देखा नहीं था, झूलने लगे या पता नहीं घूमने चले गए, हो गया। क्या हो सकता है? इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं। भगवान उन जो नवजात हैं, जो बच्चे हैं, उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये बहुत गलत हुआ है, ये बिल्कुल आहत करने वाली सूचना है जी। चलिए, आप जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कारगिल विजय पर, आइए वहीं चर्चा को ले जाते हैं। जी बोलिए। और क्या ही बोले, अभी इतने परिवार दुखी होंगे। मुझे तो, मैं पता क्या, जब जैसे मौत की खबर सुनता हूँ ना, तो मुझे वो 20-25 लोग रोते नजर आ जाते हैं। अगर जैसे किसी घर में अगर कुछ होता है ना, तो वहां पे एक घर में एक हो रहा है, लेकिन जो 50-25 बंदे जो रो रहे होते हैं ना, उनका, इसीलिए मैं कभी शहादत की वीडियो नहीं देखता, क्योंकि उससे पहले मैं रोने लगता हूँ। नहीं, वो तो सही है, पर हालांकि इस मामले में मैं थोड़ा मजबूत हूँ, ऐसी बात नहीं। पर वहाँ पर ना, जो उनके पिताजी है, माताजी, वो ना दुकान वगैरह है तो शहर में चले जाते हैं, सिटी थोड़ी नजदीक पड़ती, वहाँ तो शाम सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। तो बच्चे दिन भर ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये थोड़ी घर के दृष्टिकोण से देखे तो भी उनको देखने का विषय है, उनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। और बच्चे वो स्कूल पे आते हैं, सरकारी स्कूल में वो आते हैं पढ़ने के लिए बच्चे, तो
थोड़े होते तो हैं तो खुले घूमेंगे, थोड़े बदमाश क्वालिटी के होंगे सीधी सी बात। आपसे बस थोड़ी सी दरखास्त है कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, जो कि नहीं अभी नहीं, अपनी आईडी पे ही आप परिवार वालों से मिलें, थोड़ा सा छोटा छोटा वीडियो थोड़ा सा कैप्चर करके थोड़ा सा यहाँ पे दिखाएं, ताकि लोगों को पता लगे कि इस एरिया में भी कुछ हुआ है। क्योंकि अभी मैं घर से निकला हूँ, न्यूज में देख रहा था, तो अभी मुझे तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। चंदा मैम, आपको? राजस्थान वाली में थोड़ी ज्यादा चल रही थी, ऊपर तो आई नहीं अभी, राजस्थान वाली में चल रही थी जो। हाँ, तो ये आपका दायित्व है, आपका दायित्व है। अभी यहाँ पे 73 लोग देख रहे हैं, आप भी न्यूज चैनल चेक करिए, अगर ऐसी कोई जानकारी निकल रही है, अगर नहीं निकल रही है तो कृपया करके आप छोटी छोटी क्लिप्स को अपनी स्टडी पे लगाइए, अपनी स्टोरी पे लगाइए और अपनी वॉल पे भी लगाइए। कहीं ना कहीं इनके दोषी हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग पर्यावरण को खराब करके रख रहे हैं। वास्तविकता ये है कि मतलब जैसे खड्डे वगैरह है तो यहाँ ऐसे ही गोचर की भूमि में खड्डे कर दिए, रेत वगैरह लेके चले गए सब लोग, बजरी वगैरह जो। तो देखिए अगर हम ज्योग्राफिकली बात करेंगे तो जैसे अपना चित्तौड़गढ़ है, वहां पे हर 2 किलोमीटर में एक माइंस है, ये आपको भी पता होगा। अगर आप जालौर में जाएंगे, वहां पे भी 2 किलोमीटर पे माइंस है। अगर आप बाड़मेर की तरफ बढ़ेंगे तब भी वहां पे 2 किलोमीटर पे माइंस है। ये प्रशासन ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन अगर जैसे बारिश जैसे जो आपदा आ रही है, प्राकृतिक आपदा आ रही है, तो उस समय हमें उन बच्चों को ऐसे छोड़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है कि पहली बात तो स्कूल क्लोज है ऑलरेडी, जैसे ही बारिश हुई तो स्कूल तो क्लोज है। जा रहे थे आज स्कूल के कारण ऐसा नहीं हुआ उनका, और वो घर के पास ही था, मतलब ऐसा ही तो खेलते कूदते बारिश रुकने के बाद ऐसे ही चले गए। और हो सकता है उन्होंने, भाई बच्चे थे, दिमाग नहीं था, उन्होंने पानी में नहाने के लिए अंदर कूद गए होंगे। हाँ, तो ये जो है ना, जोधपुर के क्षेत्र में इतने पानी कम होता है तो तैरना वैरना भी नहीं आता किसी बच्चों को, तो ये बिल्कुल सही बात होगा। तो थोड़ा सा इस चीज पे प्रकाश डालिए, थोड़ा सा प्रकाश डालिए, परिवारों को थोड़ा हाईलाइट कीजिए, जिन जिन परिवार ने क्षति झेली है, तो उस क्षति को थोड़ा सा ऊपर तक पहुंचाइए। हम लोग आपके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम थे, मौजूद थे वहां पर, और अभी हम यहाँ पे केवल किसी एक डिपार्टमेंट को हम लोग अभी उस कोने में नहीं ले सकते, जैसे पुलिस की कोई जिम्मेदारी है, ठीक है। अभी वो मैं कह रहा हूँ, वो तो मैंने पुलिस वाले ये बैठे थे इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही मैंने जानबूझ के दिया है। नहीं, वो नहीं। यहाँ पर जो कमी थी ना वो यही थी कि मतलब माता पिता को भी थोड़ा ध्यान रखना होता है, या प्राकृतिक आपदा, बिल्कुल यहाँ पे प्राकृतिक आपदा और सरकारी, बिल्कुल हाँ। और दूसरा ये है कि स्टेट SDRF है, तो वहां पे वो लोग देख रहे होंगे, डेफिनेटली आपसे पहले भी उनके पास भी न्यूज पहुंची होगी। अगर कोई मौत होती है, एक भी मौत होती है अगर किसी स्टेट में, तो हाँ, तो किसी भी डिपार्टमेंट को अभी क्वेश्चन करना बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा किसी डिपार्टमेंट को क्वेश्चन करना। बच्चे 10-12 कितने बच्चे? 10-12 4 थे, 5 थे, एक अभी है घायल अवस्था में, बाकी 4 तो ऑन स्पॉट वहां जब मिले थे उसमें तैर रहे थे पानी पर, ऐसा हो गया था। तो यहाँ हमारी सोशल इसमें पेरेंट्स बोलिए सदा मैम, आप बोलिए। जितनी हम समाज के सभी लोगों की गलती है, यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम है। हमें किसी से मतलब ही नहीं है। पहले अगर गांव का बच्चा कहीं जा रहा है ना, देखते थे पड़ोसी भी, गांव का भी कोई देखता था कि अरे नहीं बेटा पानी में गिर जाएगा, ठीक है, वो लोग चल रही है, वो देखते थे। लेकिन आजकल किसी को कोई मतलब ही नहीं है किसी से। सबसे बड़ी बात ये है, आजकल हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा सुरक्षित रहना चाहिए। तो इसमें उनके पेरेंट्स की नहीं, पूरे समाज के, मैं तो कहती हूँ हर एक शख्स जिम्मेदार है इस चीज के लिए, जिसने उन बच्चों को जाते देखा। मोहल्ले के पूछ लेते कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। ऐसा तो नहीं है, हाँ पूछते थे यार, पहले पूछते थे। गांव में बारिश होती थी, हमारे गांव में क्या था, कई पहाड़ों का पानी आता है तो वो नदी की तरह होता था, हमें क्रॉस नहीं करने दिया जाता था, चाहे तो कम पानी होता था तो भी बोलते थे कि ज्यादा अचानक से आ गए तो तुम लोग बह जाओगे, हमें नहीं जाने देते थे उसके अंदर। लेकिन पकड़ के घर लेके आते थे। बिल्कुल, जो बड़ा बुजुर्ग होते थे ना वो लोग हमें क्रॉस करवाते थे जब हम स्कूल से आते थे, कभी हमें नहीं घुसने देते थे वो लोग, खुद से दूर से ही देखते, अरे बेटा रुक जा हम क्रॉस करवाएंगे, बह जाएगी तू। और आजकल किसी को परवाह ही नहीं है किसी की,
कि किसी का बच्चा कहाँ और जा रहा है, कौन क्या और कर रहा है, चंदा किसी को मैम, फर्क नहीं चंदा पड़ता। मैम एक बचपन की और एक बात अगर आपको याद आ गई होगी, आप जैसे कपड़े ही लेके गांव से चले निकलते थे एक सड़क मिलती थी, गांव से निकलने के बाद एक सड़क मिलती थी जो मेन रोड होता था। उस मेन रोड पे अगर कोई बच्चा दिख जाता था तो गांव वाले डांटते थे, तू यहाँ क्या कर रहा है। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल ये बिल्कुल। सच्चाई थी और पुराने अगर जमाने की। हम इतनी दूर हम्म। जाते थे पढ़ने, तो अगर रास्ते में कोई साइकिल भी लेके कोई बाबा आता हुआ मिलता था ना, तो हमें 5 को हाँ, टांग के लेके आता था एक साइकिल के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल ये सच्चाई थी। और आजकल किसी को परवाह ही नहीं है किसी की। यही तो सबसे बड़ी बात है ना, कि इंसानियत ही खत्म हो गई, इमोशंस खत्म हो गए इंसान के लिए। परिवार का दूसरा सदस्य भी आज नहीं पूछता पेरेंट्स वो भी क्या कर रहा, धंधे में कहाँ जा रहा इतने है। बिजी है कि उनको ना 10-20 रुपए दे दिए हाँ, कि तू कुरकुरे वगैरह खा लेना और हम शाम तक वापस आ रहे हैं, ऐसा हो बिल्कुल गया है। यही तो हो रहा है। बच्चों को छोड़ दिया, चलो ठीक है, बट बच्चों को कहाँ पता है कि कहाँ क्या खतरा है, क्या जिंदगी, ये इतनी बुरी दुनिया है, यहाँ हर कदम पे मौत इतने है। उसके पास दिमाग नहीं थे वो पानी वगैरह, क्योंकि मैंने बच्चों को 2 दिन कहाँ पहले तो पता उनको होता है वैसे यार। कुछ पढ़ाया भी है उनको। तो क्या पढ़ाया है 2 बच्चे दिन वो पहले, सीखेंगे उनके जो चेहरे घर पे मेरे बताया सामने दौड़ जाएगा। रहे हैं, बस ये थोड़ा ज्यादा आपसे वही भाकर बात। भाई, मैं आपसे करीब 10 साल बड़ा हूंगा डेफिनेटली, जैसे मैंने आपकी अभी आईडी चेक की। आपसे मैं जी इतनी गुजारिश करूंगा, उन जितने भी परिवारों से जो लॉस हुआ है उन परिवारों को कनेक्ट होके हर एक परिवार की जो भी अपनी जो प्रॉब्लम हुई है उसको थोड़ा सा उजागर करो, ताकि जो हमारी राजस्थान की जो भी हैं जो ऊपर वाले वो थोड़ा सा उसको हाईलाइट करें, क्योंकि ये अरे बहुत दिनेश बड़ा जी, लॉस है। कहाँ कहाँ दिनेश जी, यहाँ किसी के चिराग बुझते कहाँ दिखते हैं। अगर किसी बड़े के छींक आ जाए ना, तो उसकी आवाज पूरी अरे दुनिया में गूंजती है। और जिनका चिराग बुझ जाता है ना, उनकी तो कहीं लो भी दिखाई नहीं देती। मैं ये आपकी भारत बात से देश बिल्कुल है, सहमत यही हूँ। सबसे मैं बड़ा आपकी अफसोस बात है से यहाँ पे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बस इतना करना है हमें जितना हमसे हो सकता है। अगर भगवान हमारे साथ है, हमारी नीयत में सच्चाई है, तो हमारी आवाज दुनिया सुन लेगी। अभी यहाँ पे 70 लोगों ने ये बात सुनी है, और हो सकता है बहुत सारे लोग गए होंगे टीवी पे कि जोधपुर की ये घटना टीवी पे आई है नहीं आई है, और बहुत सारे लोग राजस्थान से भी देख रहे होंगे, वो भी इस चीज को सर्च बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। मैम, जो आवाज आप उठा रहे हैं, ऐसे ही दिल और जिगर वाले बंदे दुनिया में हैं, बशर्ते उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो अपनी बात कर नहीं बिल्कुल पाते। तो हमें उस हर बंदे को प्रोत्साहित करना है कि अगर आपके आसपास में कुछ ऐसी बात हो रही है, उस चीज को दुनिया को बताना जरूरी है, और ये सच्चाई बिल्कुल। है। और उनकी हम्म, जो भी इन्फॉर्मेशन श्रवण तुम्हारे पास है, मुझे शेयर करना। मैं वीडियो बना के, और मेरे हाँ, जो भी बड़े वहाँ बिल्कुल राजस्थान बिल्कुल। के हम्म, जो भी बड़े किस, मैं यहाँ तो नहीं बता सकती किस डिपार्टमेंट में वो हाँ, बड़े हैं, लेकिन जितना होगा मैं उन लोगों को शेयर करूंगी, और वो लोग इस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे अगर देखो, हो पाया तो। अगर उनकी ये फैमिली को जोधपुर भी की अगर कुछ दर्दनाक सपोर्ट ये मिलती देखो, है। नीचे कमेंट भी आया है शंकर बाराइटोतर का, तो इनके पास ये देखो ये वाली पूरी कॉपी चल रही है अभी सब जगह, ये गोविंदपुरा क्षेत्र हाँ, का, और मेरे घर से तो मात्र मतलब 100-200 बिल्कुल। मीटर दूर तो है, एकदम इसको ज्यादा कहते हैं दूर बात करना, खनगर बिल्कुल भाई, बिल्कुल इसको कहते हैं बात करना। आपने बात की, लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, बिल्कुल। और जैसे ही जी चंदा मैम के पास तक आएगी और डेफिनेटली वीडियो बनाएंगी। इनको समय नहीं लगता, जरूर। इनको संसार देखना है। ठीक है, मैं तो अगर कल 2 मिनट का घटनास्थल वीडियो। पर जाके वापस क्योंकि मेरी यही आपको वहाँ कोशिश के है कुछ कि जो वीडियो चले वगैरह गए शेयर ना, करूंगा। उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हो सकता है कि हमारी वीडियो देख के और लोग अवेयर हो जाएं, और हम और ज्यादा क्षति से बच सकें। जो हो चुका उसको नहीं बदल सकते, लेकिन आगे ना हो उस चीज के लिए जितनी भी कोशिश हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, ताकि और लोग अपने बच्चों को इन चीजों के बारे में बताएं। और क्योंकि अभी अभी ये तो शुरुआत है, ये समय चल रहा है जुलाई का, सितंबर, अगस्त, मतलब अगस्त और सितंबर 3 महीने हमारे पास है, जिसमें हमारा क्लाइमेट चेंज अभी दिखेगा। सितंबर लास्ट में जाके बिल्कुल बारिश रुकती है, जो पूरे नॉर्थ इंडिया को बर्बाद करके जाती है। अभी दिल्ली के आसपास में बारिश नहीं हुई है इतनी, जितनी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिल्कुल जी। एमपी, उड़ीसा यहाँ हो चुकी है। दिल्ली अभी में तो यहाँ पे आपकी बात शुरुआत ज्यादा होगा। है ही नहीं। दिल्ली में तो बहुत हम्म, नॉर्मल हुई है, 2-4 बार, वो पर भी हो बहुत जाएगी, हालांकि एक बार। होगी अभी तो नहीं कुछ हुई है। घटनाएं हो सकती है, तो पहले भी हमें हाँ, एक्टिव रहना पर क्योंकि चाहिए। दिल्ली में आपको भी क्या पता है ना, है मिंटो दिल्ली रोड। जिस तरीके से बनी हुई है ना, दिल्ली जिस तरीके से बनी हुई है, अगर 2 दिन लगातार बारिश होगी ना, तो दिल्ली डूब जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके बिल्कुल, से बनी हुई आपको है। प्रशासन को आपको पता पता नहीं है, रहता आपको कौन पता सी है जगह कौन सी पूरी घटना होगी। चंदा मैम को, तो अपने पास में सुविधा बिल्कुल रखनी जरूरी है गाँव में। हाँ, चंदा मैम को पता होगा, दिल्ली जब बारिश आती है ना, सबसे पहले हमारा मिंटो रोड डूबता है, मिंटो रोड, सीधा कनॉट उसका प्लेस से नीचे। अंडरपास बुरी तरह भर जाता है, उसमें से हाँ, निकल ही नहीं सकता। बुरी और तरह ही भर जाता है। उस उसको क्रॉस किए बगैर आप हाँ, दोनों तरफ की दिल्ली को कनेक्ट नहीं कर सकते, वो बीच का कनेक्ट मेन नहीं है। कर सकते।
मेन है। पहाड़गंज से अगर आप पुल से आ हाँ, जाओगे तो तो बढ़िया, मैं भी आपको अगर आप मिंटो रोड से नीचे जाओगे कनार प्लेस नहीं जा पाओगे। तो नहीं, हमारा मिंटो रोड हर बार भरता है और वो उसका भर कोई जाए, वो इतना गहरा बना हुआ है, इतना ज्यादा अरे गहराई में मैम, उसको ऊपर से ट्रेन मैम जा रही आपको है पता तो था, वो भी नहीं कर रहे आप हैं। आपको अगर याद आया होगा 2017 में अपने संसद में ये मुद्दा उठा था, वहां पे मोटर लगाना था, हाई हाई कम से कम मोटर लगाना था, वो मोटर आज तक नहीं लगी क्योंकि किसी ने आवाज ही नहीं उठाई। उनको लगता है जब तक यहाँ रोड चल रहा है तो चलने दो। यहाँ जब डूबती है ना दिल्ली, तो सब लोग गाली देते हैं आपस में एक दूसरे को, और फिर 2 दिन 4 दिन बाद जब वो खत्म हो गया, फिर अपनी भागदौड़ में सब बिजी हो गए, किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल वजीराबाद से जी। लेकर वजीराबाद से लेकर और यहाँ फरीदाबाद तक इतने गांव हैं यमुना के किनारे, वो हर साल डूबते हैं, कोई आवाज नहीं उठाता, खादर किसी में को बने फर्क हुए नहीं हैं, पड़ता। खादर में बसे हुए हैं पूरे, वो उन्हें ऊपर लेके जाना पड़ता है, रोड के ऊपर उनकी झुग्गियां डलवानी पड़ती है। इतनी तो हम्म। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं, इतना ज्यादा हाँ। मनचाही वहीं पे झोपड़ियां बनी हुई हैं। जब दिल्ली में पता है पूरा खादर पिछली 2 साल पहले पूरा डूब गया था, खादर पूरा ये यमुना वाला। उसके बाद जितने भी लोग खादर में थे उन सबको रोड के ऊपर ले आए, रोड पूरा ब्लॉक हो गया, कहीं निकलने का रास्ता नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल पूरे बिल्कुल। दिल्ली में ना बड़ा हाल बेहाल हो जाता है यहाँ पे, बहुत हाँ, ही तो वही मैं ये यार वही मैं मुंबई कह रहा में हूँ, होता है। वही मुंबई वही में भी मेन हमें टॉपिक ड्यूटी है। जाने के लिए अगर जगह नहीं मिलती है कि ड्यूटी कैसे जाए हम। लोकल ट्रेनें बंद हो मुंबई जाती तो है जगह मुंबई जगह तो ड्यूटी कम की बात मुंबई है। तो मेट्रो ही एक लास्ट हफ्ते के ऑप्शन लिए, होता है। हाँ, मुंबई तो हर हफ्ते मतलब हर मानसून में एक हफ्ते के लिए मुंबई डाउन हो जाता है, एक हफ्ते के रास्ते लिए, नहीं, वो तो उसके होता बाद ही मुंबई है। की लाइफलाइन चालू हो जाता है। जी जी बिल्कुल। हम ड्यूटी में जाने से पहले ही सोचते हैं और 20 आज बार ये कैसे जो जाएंगे ड्यूटी के ऊपर, और जाना भी जरूरी है। इन इन क्या हुआ जो कमेंट है ना, गांव खड़ी सालवा 4 जुलाई की स्मारक पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, ये हमारे से मात्र 15 किलोमीटर दूर है, और ये एक ऐसा गांव है जहाँ सर्वाधिक शहीद हुए हैं और आज भी सर्वाधिक फौज में है। मतलब आर्मी का थोड़ा यहाँ ज्यादा ही जुनून है, तो आर्मी में बहुत ज्यादा है, सर्वाधिक है यहाँ से, इसी गांव से। जी जी। खड़ी भाकर सालवा साहब, सालवा भाकर साहब, बहुत ज्यादा हिम्मत की भाकर जरूरत साहब, होती है। भाकर साहब, हिम्मत, जज्बा और दिल में जुनून सीकर, आपको एक बात बताना ठीक है, चाहूंगी, शुरू। श्रवण भी आर्मी में जाना चाहता था, ये तैयारी कर रहा था, लेकिन उसी दौरान इसका एक्सीडेंट हुआ और इसका पैर बुरी तरह टूट गया। ओ वरना इसका हो। सपना था कि ये आई आर्मी में मैं एक्स मेरा सी सर्टिफिकेट भी था एनसीसी का, मेरा एग्जाम भी नहीं होता था, दौड़ करने के 10 दिन बाद में एक्सीडेंट हुआ। ये थोड़ा मसला, ये थोड़ा मुझे दर्द कर रहा थोड़ा आज भी। चोट भी बहुत ज्यादा मेरा भी है, पहले पता है? आर्मी अभी का ही तक था, भी लेकिन आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ, पैरामिलिट्री दूसरी फोर्स में हुआ। क्या, मैं समझ रहा हूँ भाई, यहाँ पे आपको जो अभी करंट इशू हुआ है ना, उस पे ध्यान देना है। देखो, देश सेवा का मतलब ये नहीं है कि आपने बेल्ट बांधी है, ये ध्यान रखना। अभी पैर ही गया है यार, कैसी बात कर रहे हो आप, शेर हो। मामा मत देखो ना। शेर तो है ये, बहुत हिम्मत वाला है ये वैसे, और हाँ, वैसे एक टीचर भी बिल्कुल। है, और बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहा है, जिम्मेदारियां निभा रहा है। मेरे को भी परेशान करता रहता है, जब भी इसको मौका मिलता है तो ये पीछे नहीं हटता। कब टीचर है ये। कब किया ये क्या मतलब, कब किया मैंने? मतलब ये इतना दुखी महीने था, में इतने एक बार सैड होके बता रहा था, लेकिन इसमें भी इसने टोंट मार दिया कि पुलिस वाली तो यहाँ बैठी रहती है लाइव, तो कोई कुछ करता नहीं। मतलब ये ना बंदा ना 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 कभी मौका नहीं छोड़ता। नहीं, वो मैंने पहले पॉइंट पे, मैंने इसीलिए तो बोला ना, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है हर उस फैमिली को, मेरी बात सुनो सीरियसली मेरा भाई, ये तो हर उस काम फैमिली पुलिस वाला को, का काम है सीधा करना कोई बात को। मेरी बात और एक सुनो बात मेरे भाई, बताऊं, अभी श्रवण का अभी सीक्रेट, नहीं चंदा मैम, फन इज ओवर। आप उस जितने भी बच्चे हमारे परमपिता परमात्मा के पास हैं, जी। आप उस हर फैमिली का नाम आप एक्सपोज करोगे, बच्चों की फोटो नहीं, जी। माँ बाप की फोटो नहीं, आप उन है। परिवार की जिम्मेदारी जो भी है, जो उनमें जो मेन बंदा होगा उसको आप एक्सपोज करोगे, ताकि दुनिया जाने कि जोधपुर में कुछ हुआ है। ये आपकी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी आपको इतना ही सद देगी जैसे एक शहीद अपने देश के लिए चला जाता है ना बिना कुछ सोचे समझे, मेरा वैसा आप लाइव काम करो। बंद होने वाला है, टाइम शुरू हो गया है। तो
तो श्रवण, उनकी फैमिली के छोटे Okay. छोटे से वीडियो अगर तुम्हें मिल पाए, Thank you. कोई फोटो, तो मुझे प्लीज से भेजना। जी। और आज फिर से सभी जवानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज्यादा सशक्त नमन। थैंक यू, जो आपकी बदौलत हम सब हैं। और चंदा मैम, इसके बाद एक मैं YouTube की वीडियो भेज रहा हूँ जिसमें आप हमारी